हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने आप लोगों से पूछा था कि बैकग्राउंड चेंज करना है या नहीं, तो मेजॉरिटी लोगों ने कहा था कि कर लीजिए चेंज। हम चेंज करते रहा करेंगे। आई रियली होप कि ये वाला बैकग्राउंड आपको पसंद आएगा। सेकंड चैनल पर मैं यही यूज़ करी थी जब सेकंड चैनल मैंने बनाया था। सेकंड चैनल अब नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। उसका भी मैंने आपको बताया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा। एनीवे, ये वीडियो बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगा ये आपकी उस वक्त की रीडिंग होगी। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बॉटम पर हमारे पास आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। शायद ये इंसान कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, शायद वो फॉरवर्ड आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं। पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, मोटिवेशन फील कर रहे हैं आपसे बात करने की। आई रियली फील ये इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। हो सकता है कि इस रीडिंग के दरमियान में ही उनकी कॉल आ जाए आपको। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट किया है उन्होंने और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि मुझे उस इंसान से बात करनी है, यानी आपसे। मुझे उससे कांटेक्ट करना है। जिन लोगों का कांटेक्ट नहीं है, जिनका है भी, आई फील कि अभी उनकी कॉल दोबारा आ जाएगी आपको। लेट्स सी। हमारे पास आ गया है द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया बिकॉज आपने बोला आपकी ज़िंदगी में ये डेविल एनर्जी, ये टॉक्सिसिटी है आपकी ज़िंदगी में जो कि मुझे नहीं बर्दाश्त करनी है एंड आई डोंट वांट टू बी विद यू। आपने उनसे बोला, या आपने उनसे बोला कि आप इंतज़ार करेंगे जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपकी ज़िंदगी से, फिर आप मेरी तरफ आना। हो सकता है आपने उनसे ये बोला कि आप चूज़ करें किसी एक चीज़ को। हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, पेज ऑफ कप्स भी आ गया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, 2 पेजेस आ गए हैं। आई डेफिनेटली फील कि इस डेविल एनर्जी की वजह से आप लोगों की फ़ाइट हुई है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन है। ओ ओ 2 कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स को। यस, आपने उनको बोला है कि आपको डिसीजन लेना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको ऑथेंटिक होना होगा, आपको रियल होना होगा, आपका झूठ अब नहीं सुना जाएगा। आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं। आई रियली फील कि आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके, और 9 ऑफ कप्स। बॉटम पर हमारे पास आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। द चैरियट से हमें पता चल रहा है कि ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं, बट उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। विद द 8 ऑफ कप्स, आप उनसे नाराज़ हैं, इमोशनल डिस्टेंस है और कुछ लोगों का ब्रेकअप है, बट ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। विद द चैरियट ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड है। यहाँ पर हमें क्या स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं? एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस नज़र आ रहा है यहाँ पर। पाइसीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। क्या सोच रहे हैं ये इंसान इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं? एक तो ये कि ये इंसान नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। मुझे डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी डेविल एनर्जी थी आप लोगों के कनेक्शन में, उसकी वजह से आपकी बहुत बहस हुई है, बहुत लड़ाई हुई है, फ़ाइट हुई है और फिर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप से पहले डेफिनेटली फ़ाइट की एनर्जी है।
बट ये इंसान शायद आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, या ये इंसान आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए, यहाँ पर आपकी भी कोई मिस्टेक थी, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। सो ये उनके जहन में चल रहा है। बट आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोच रहे हैं। अभी भी वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। अभी भी वो सोच रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेंगे राइट टाइम आने पर। विद 3 ऑफ वॉन्ड्स वो आप ही को चूज़ करेंगे, बिकॉज़ आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। इस वक्त आप गुस्से में हैं। हो सकता है आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको शायद थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। वो ये भी सोच रहे हैं कि उनमें भी कुछ खामियां हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे राइट टाइम आने पर। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अभी हमारा टाइम नहीं है, राइट टाइम आने पर वो सब चीज़ें करेंगे जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बट वो प्रेशर में नहीं आना चाहते हैं, वो प्रेशर किसी का नहीं लेना चाहते हैं। और शायद वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनको अंडर प्रेशर ना करें। ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट भी चाहते हैं। बट वो चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन में आपकी जो मिस्टेक्स हैं आप उनको रियलाइज़ करें। आप बहुत ज़्यादा अपना एकदम से मे बी आपका टेम्पर लूज़ हो जाता है, एकदम से आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। और आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ये मत करें और गुस्सा ख़त्म कर दें। शायद वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं। सो ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोच रहे हैं, बट वो ये सोच रहे हैं कि राइट टाइम आने पर वो आपके सारे गिले दूर करेंगे। राइट टाइम आने पर वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देंगे। वो बहुत अच्छी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। और ये इंसान बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि इस रीडिंग के दरमियान में ही उनकी कॉल या टेक्स्ट आपको आ सकता है। और ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, इससे हमें डेफिनेटली ये पता चल रहा है दे सी यू एज देयर फैमिली। आप उनकी फैमिली की तरह हैं, दे लव यू। आप लोगों को या आपके पार्टनर को डॉग्स का शौक़ हो सकता है। मेरी नज़र इस स्केल पर गई है। सो ये इंसान बैलेंस, हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी इस शादी में, इस रिश्ते में हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं ये इंसान, और ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद ये इंसान सोच रहे हैं कि उन्हें अपनी फैमिली को बताना चाहिए आपके बारे में। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में से अपने सिबलिंग्स में किसी को बताया या नहीं, उन्होंने किसी को बताया है अपने सिबलिंग्स में। और शायद उन्होंने ये भी बताया है कि आपकी सेपरेशन हो गई है, चल रही है। और वो ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द आपको मना लेंगे। और उनको मशवरा भी दिया शायद उनके सिबलिंग्स में से किसी ने कि उन्हें आपको मनाना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए आप लोगों के दरमियान, और आप लोगों को फ़ाइट नहीं करना चाहिए इस तरह से। सो मुझे ऐसा लग रहा है किसी से उन्होंने आपके बारे में शेयर भी किया है, डिस्कस भी किया है सारी सिचुएशन को। और घर में कोई फैमिली मेम्बर हैं जिनसे उन्होंने डिस्कस किया है, जिनसे शायद वो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त बात कर रहे हैं। कोई फैमिली मेम्बर सिबलिंग्स में से कोई है उनके। सो आई फील कि ये इंसान सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में, और उनके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, खुशी देना चाहते हैं आपको। और कुछ उन्होंने प्लान किया है, बट वही सोच रहे हैं कि राइट टाइम पर वो ये सारी चीज़ें करेंगे और आपके सारे गिले दूर कर देंगे। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग। ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़े से एंक्शस हैं, थोड़े से, कि क्या होगा, क्योंकि मैं 2 दफ़ा भी एंग्जाइटी का कार्ड देख चुकी हूँ। सो ये इंसान थोड़े एंक्शस हैं कि अब नेक्स्ट क्या होगा। अगर उसकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा हो गई, यानी आपकी आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने फ़ाइट कर ली लेकिन बाद में आपको बहुत पछतावा हुआ। आपने कहा कि क्यों आपने लड़ाई की, काश आप ब्लॉक ना करते या आप लड़ाई ना करते, कुछ ऐसा हो सकता है। क्या सोच रहे हैं वो। ओके, 4 कार्ड्स आ चुके हैं, एक ये भी है। बॉटम पर हमारे पास है द सन। सो आपके साथ ऑब्वियसली उनकी खुशी जुड़ी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुखी यादें हैं। आई डू फील के बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छी मेमोरीज भी हैं इस कनेक्शन में आप लोगों की। वी हैव फर्स्ट चाक्रा, नंबर 35 है। सो इससे फिर से हमें ये पता चल रहा है कि एक नया स्टार्ट,
चाहते हैं ये इंसान, फिर से शुरुआत चाहते हैं इस कनेक्शन की। एंड ओ वाओ द थिंकिंग मैन, हमारा सवाल ही आज का ये है, व्हाट आर दे थिंकिंग। द थिंकिंग मैन का कार्ड आ गया है। सो मेल हो या फीमेल, आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग्स बट ये इंसान एक नए स्टार्ट का सोच रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर हैं, जिम एक्सरसाइज इन चीज़ों का उनको बहुत शौक है। अगर फीमेल भी हैं तो शायद जिम का शौक है उन्हें बहुत। ब्रोकन हार्ट, बहुत दिल उनका दुखी है इस वक्त। डोर टू रोमांस नंबर 33। बट ये एक न्यू डोर ओपन अप हो रहा है आप लोगों के लिए। एक नई अपॉर्चुनिटीज़ कनेक्शन में आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। सो आई रियली फील कि इंसान ये सोचते हैं कि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। आपने उनके लिए ये डोर ओपन किया। यू हैव द की टू देयर हार्ट। दे रियली फील कि आप उनकी हैप्पीनेस की हैं और आपने उनके लिए न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी आप कह लो कि ओपन की, लव में, रोमांस में, और बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में। सो आपके बिना वो डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन हैं और सैड हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें इतना दुख होगा, इतनी तकलीफ़ होगी आपके ना होने से, बट बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। वो हर्ट हो रहे हैं आपके बिना इस वक्त, और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी है और मुझे उससे दूर नहीं रहना है। वो ये सोच रहे हैं, यानी आपसे। सो ये इंसान बहुत हर्ट हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो आई डू फील कि ये एक नए स्टार्ट का इंडिकेशन भी है कि ये जो डोर टू रोमांस है ये ओपन हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है लव का। सो सोच वो यही रहे हैं। हम उनका ऑब्वियसली एक्शन तो नहीं देख रहे हैं, बट वो सोच रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। ये देखिए वेरी सून आ गया है हमारे पास। एक दफ़ा और हम इसको शफल कर लेते हैं। वेरी सून का कार्ड आया है। सो क्या होने जा रहा है वेरी सून? को डिपेंडेंसी, अगेन ये डेवल एनर्जी है। सो हो सकता है कि ये इंसान इस एनर्जी में से निकल आएंगे बहुत जल्द, क्योंकि आपने उनसे ये डिमांड किया था कि इसमें से निकल आएँ आप, ये जो भी है। ओके सो हो सकता है कि वो इस को डिपेंडेंट एनर्जी में से निकल आएंगे, या नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक जो भी चीज़ है ये केमिस्ट्री, और उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो ये सोच रहे हैं कि जो आपके साथ उनका बॉन्ड है और केमिस्ट्री है वो कहीं और नहीं हो सकती। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो आई डू फील कि बहुत जल्दी इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एंड देन डिसेप्शन, सो कुछ चीज़ें जो वो आपको नहीं बताते हैं वो बताएंगे, कुछ रिवील होगा आपके सामने। अपने ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस रिवील करेंगे ये इंसान बहुत जल्द, वो यही सोच रहे हैं। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। सो आई फील कि वो अपनी पेन छुपाते हैं। आई ऑल्सो फील कि जितने इंटेंस और डीप उनके इमोशंस हैं उतना वो आपको नहीं बताते हैं। मे बी बहुत कूल दिखने की कोशिश करते हैं या कूल प्ले करते हैं आपके साथ, कि मतलब मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, और कोई हो या ना हो मेरी तो ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है। कुछ इस तरह की चीज़ें वो प्रिटेंड करते हैं, बट वो हकीकत नहीं है। आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ एक डीपर लेवल पर कनेक्ट करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो चीज़ें उन्होंने पहले नहीं शेयर की हैं वो शेयर करना चाहते हैं। वो सोच यही रहे हैं कि वो अपने दिल का बोझ भी हल्का करना चाहते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, ऑथेंटिक होना चाहते हैं और ऑनेस्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वो ये भी सोच रहे हैं कि बातें दिल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। वो ये सोच रहे हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बेसिकली वो ओपनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस सिचुएशन पर। तो इस वक्त शुरू से अभी तक ये मेन मैसेज आ रहा है कि ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आई रियली फील जैसे बहुत कुछ है उनके पास आपसे कहने के लिए, बहुत सारी बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं। What are they thinking right now? वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं स्पिरिट? इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर के बारे में? इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो? इस वक्त
क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ। फॉरगिवनेस, मैंने आपसे पहले भी बोला था, अपोलोजाइज़, अपोलॉजी की एक एनर्जी है यहाँ पर। स्लो डाउन, इस वक्त स्लो है बहुत ज़्यादा सिचुएशन, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, लेकिन आई डू फील हमने जो शुरू में 8 ऑफ वॉन्ड्स देखा था, फिर चैरियट देखा था, चीज़ें अब पेस पकड़ लेंगी, चीज़ें अब फास्ट हो जाएंगी। सो हो सकता है कि आपके पर्सन हर चीज़ में ही स्लो हैं, एक्सप्रेस करने में, बात करने में, कुछ बताना हो, कुछ भी, वह ऐसे ही स्लो हैं, हर चीज़ में देर कर देते हैं। सो अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। सो अपॉर्चुनिटी, लव, मैं आपसे बोल रही थी कि आप उनके लिए अपॉर्चुनिटी थे। आप उनके लिए ये न्यू अपॉर्चुनिटी थी लव में, आपने उनके लिए डोर टू रोमांस ओपन किया, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, उनको फिर से प्यार पर बिलीव हुआ। सो वो अप्रिशिएट करते हैं आपके साथ जो भी मोमेंट्स उन्होंने गुजारे हैं। नंबर 33 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हर मोमेंट को अप्रिशिएट करते हैं और याद करते हैं आपको। इस वक्त भी वो याद कर रहे हैं आप दोनों की जो मेमोरीज़ थी, जिस तरह आप लोग मिले। हो सकता है देयर इज़ समथिंग वेरी यूनिक, वेरी स्पेशल अबाउट व्हेन यू फर्स्ट मेट, जब आप लोग पहली दफ़ा मिले थे, कुछ स्पेशल था उस मीटिंग के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा जो आप कभी भी नहीं भुला पाएंगे। अगर आपकी शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाएं, आपके पर्सन के साथ आप दोनों को स्टिल याद रहेगा, वो फर्स्ट मीटिंग याद रहेगी। कुछ था बहुत सिग्निफिकेंट उसके बारे में, कुछ बहुत ख़ास मेमोरी है आप लोगों की। जब भी आप लोग सोचते हैं वो मेमोरी पॉपअप होती है आपके जहन में, कोई ख़ास आप लोगों ने मेमोरी बनाई है बहुत यादगार, उसके बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, और शायद आप भी। सो जब वो सोचते हैं उसके बारे में कि कितने डिवाइनली आप लोग मिले, क्या स्वीट मोमेंट्स थे वो, क्या था, कितना मैजिकल था वो एक्सपीरियंस, और फिर वो आपसे कनेक्ट करने का उनका और ज़्यादा दिल करता है। सो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उस वक्त उनका आपसे दूर रहना या आपका उनसे दूर रहना, ऑब्वियसली, जब आप वो चीज़ें सोचते हैं, कैसे रिलेशनशिप शुरू हुआ, कितना स्वीट था सब कुछ, क्या था वो हनीमून फेज़, तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है आप लोगों का एक दूसरे से दूर रहना। सो वी हैव फॉरगिवनेस, नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। सो आई रियली रियली फील कि ये इंसान अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, इस पर नंबर 29 है। सो ये इंसान ये बात ज़रूर एडमिट करते हैं कि उनसे भी मिस्टेक्स हुई हैं, डेवल एनर्जी और फिर और डिफरेंट चीज़ें, वो मिस्टेक्स करते हैं, बट आप भी इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो आप दोनों के एंड से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कुछ हैं, और आप दोनों को ही शायद एक दूसरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। आप भी इम्पल्सिव हुए, उनकी तो गलतियाँ थी ही, बट आप भी एकदम से इम्पल्सिव हुए आपने उनको चांस शायद नहीं दिया, या फिर बहुत चांसेस दिए, लेकिन एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया आपके अंदर, आपने बहुत ज़्यादा उन्हें डांट दिया, मतलब कुछ कह दिया, मे बी गालियाँ हो गई कुछ के लिए। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी, बट आई फील के दोनों एंड से चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपकी तरफ से भी चीज़ें हुई हैं जो आपके पर्सन ने हर्ट हुए हैं उनसे, और आप भी हर्ट हुए हैं, उनकी तरफ से भी चीज़ें हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही एक दूसरे से सॉरी बोलना होगा। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, बोल देंगे, फिर चाहेंगे कि आप भी कह दें एक दफ़ा, और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान जो सेपरेशन में है इस वक्त। सो 2 और कार्ड्स ले लेते हैं, एक्स्ट्रा गाइडेंस देखते हैं इसमें क्या आता है। ओ 4 कार्ड्स आ गए, हम नहीं ले सकते ये, ओनली 2 कार्ड्स, स्पिरिट ओनली 2 कार्ड्स, कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस। ओ वाओ, आप देखिए क्या कार्ड आया है हमारे पास। ओ माय गॉड, एक तो आया है लिसन टू योर इंट्यूशन, ओ वाओ रोमांस, वाओ, एंड देन डोर टू रोमांस। आई रियली फील कि ये इंसान एक नया स्टार्ट चाहते हैं। इसका नंबर भी 33 है और इसका भी 33 है, किसी की एज हो सकती है, इंटरेस्टिंग, ये मैंने अब नोट किया है। सो रोमांस आप लोगों के लिए, डोर टू रोमांस, अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको बोला था कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपके पर्सन से कनेक्ट करने की, नई अपॉर्चुनिटी, नया स्टार्ट होगा, न्यू रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन के ही साथ, जो भी आप चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग शायद सारी होप उनकी चली गई है, उनको लग रहा है कि शायद कुछ नहीं होगा, बट अनलाइकली चीज़ें डिफरेंट वे में होंगी। मैं हमेशा इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ, एंड रिज़ल्ट वही होगा जो आप चाह रहे हैं, बट डिफरेंट अंदाज में, जिस अंदाज में आप चाह रहे हैं शायद उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होंगी चीज़ें, डिफरेंट अंदाज में होंगी, लेकिन एंड रिज़ल्ट वही होगा जो आप चाहते हैं।
बट अपॉर्चुनिटी, रोमांस, वाओ, कुछ लोगों के लिए ये भी डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि रोमांटिक लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। सो ये भी मैसेज है। तो ये इंसान तो सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में और माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं, बट ये भी सोच रहे हैं कि आप भी माफ़ी मांगें, बिकॉज़ आप भी इम्पल्सिव होते हैं, वो ये सोच रहे हैं आपकी भी मिस्टेक्स हैं इस कनेक्शन में। तो आप दोनों ही समटाइम्स बहुत अजीब हो जाते हैं, वो ये सोच रहे हैं। सो बॉटम पर हमारे पास है प्लीज़ अनब्लॉक मी। ओके, ये मैसेज मैं आपको शुरू में दे रही थी, अभी ये कार्ड्स भी नहीं हमने देखे थे। आपने शायद ब्लॉक कर दिया है उनको या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। सो वो कह रहे हैं प्लीज़ अनब्लॉक मी, या फिर एनर्जेटिकली ब्लॉक कर रहे हैं आप उनको, मतलब गुस्सा हैं आप अभी भी, स्टिल आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम, सो दे रियली विश कि वो वक्त को पीछे ले जाएं। नोबडी इज़ परफेक्ट, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, वो भी परफेक्ट नहीं है, उनसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज़ डूइंग, सो हो सकता है कि आपने उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है, वो कह रहे हैं, और वो एग्जैक्टली जानते हैं कि वो क्या कर रहे थे, आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। एंड देर इज़ नो थर्ड पार्टी, हो सकता है आपने उनको बोला हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, कोई थर्ड पार्टी है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और उन्होंने आपसे ये कहा है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, और इस बात पर वो हार्ट ब्रोकन है और सैड है कि आपने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। आई एम मिसिंग योर टच, सो दे आर मिसिंग यू, योर टच, माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी, उनकी ज़िंदगी बहुत खाली है। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, सो वो सोच रहे हैं ऑब्वियसली आपके बारे में और आपको अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं। आई हैव क्राइड ओवर यू, वो आपके लिए रोए भी हैं। यू होल्ड माई हार्ट, सो आपके पास है उनका दिल। दिस इज़ नॉट द एंड, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। वी आर ट्विन फ्लेम्स। एंड देन लास्ट, आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट, वो कोशिश करें कि वो अपने दिल को फॉलो करें। और देख लीजिए, वी आर ट्विन फ्लेम्स, रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आप दोनों बहुत ज़्यादा, आप लोगों का कनेक्शन सिग्निफिकेंट है, बेसिकली सोल कनेक्शन है ये। सो अब हम आपके लेटर्स नंबर्स पर आने लगे हैं, येस एंड नो होने लगा है। आप अपना येस नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। इसमें आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। तो शुरू करते हैं येस एंड नो से। वी हैव 2777 B22 BFBJ 1111 KZMHES. No way is your answer. H5A. Number 8. DGCC. ZVZ5533 44 I88 L11W and J. So no way is the answer, and these are the letters and numbers. देख लीजिए कैसे आपसे मैच कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आपका नाम पूरा बन सकता है आपके पार्टनर का। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर बताइएगा कि ये वाला बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है। और मेरी आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय.